देश में बैठे लोग बंधुआ मजदूर के तरह कल जोड़कर श्रीमती सोनिया गांधी, जो भारतीय कल्चर से बहुत दूर हैं, वंदे मातरम का अर्थ भी जिन्हें समझ में नहीं आता, उनके इशारे पर इस तरह के तुष्टीकरण के निर्णय उनके लिए आत्मघाती होगा। क्या वाकई कांग्रेस अपने बलबूते पर कोई फैसला नहीं ले सकती है? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज संदनी। आखिर क्यों विजय सिन्हा ने कांग्रेस को लेकर के एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद बवाल होना लगभग तय माना जा रहा है? दरअसल आपको बताएं तो विजय सिन्हा, कांग्रेस जो है वो मजदूर वाली पार्टी है। कांग्रेस अपने बलबूते पर एक फैसला तक नहीं ले सकती है। अब आपको तो मालूम ही होगा कि विजय सिन्हा का हमला किसके ऊपर है। दरअसल वक्त वक्त पर बातें चलती रहती है कि कांग्रेस जो है वो आरजेडी का पिछलग्गू बना हुआ पार्टी है और खुद से एक भी फैसला नहीं ले सकता है। और इसी कड़ी में देखिए कि कांग्रेस को लेकर के विजय सिन्हा ने बड़ा हमला किया है। हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि बात की शुरुआत कहां से हुई और विजय सिन्हा कांग्रेस के ऊपर कैसे पहुंच गए। डबल इंजन की सरकार, सबका साथ सबका विकास, ये भाव जमीन पर उतर रहा है। बिहार के अंदर गरीबों को आवास और 11 लाख नए लोगों के लिए आवास की व्यवस्था माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी के द्वारा आज कहा भी गया है और निश्चित तौर पर बिहार के अंदर एक बड़ा परिवर्तन ये होगा। कांग्रेस सर वंदे मातरम गाने के लिए तैयार नहीं है, बस दो ही दोहा गाएगी। कांग्रेस मानसिक तौर पर गुलाम है और कांग्रेस में बैठे लोग बंधुआ मजदूर के तरह कल जोड़कर श्रीमती सोनिया गांधी, जो भारतीय कल्चर से बहुत दूर हैं, वंदे मातरम का अर्थ भी जिन्हें समझ में नहीं आता, उनके इशारे पर इस तरह के तुष्टीकरण के निर्णय उनके लिए आत्मघाती होगा। जो भारत माता का सम्मान न करे, यह देश उसे स्वीकार नहीं करेगा। सुना आपने कि विजय सिन्हा ने कांग्रेस को लेकर के क्या कुछ कहा। वंदे मातरम वाला ही विवाद है जो कि हमने आपको बताया। शिवराज सिंह चौहान जब पटना पहुंचे तो उनके वेलकम के लिए विजय सिन्हा वहां पर पटना एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद थे। इसी दौरान विजय सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत की और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस को लेकर के जो बात है वो रखी। अब आपको मालूम होगा कि कांग्रेस और राजद को लेकर के खटपट की जो बातें हैं वक्त वक्त पर चलते रहती है। ये बयान लगातार सामने आते रहता है कि दोनों ही दल के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस खुद से कोई फैसला नहीं ले सकती है। कांग्रेस का उतना मजबूत अस्तित्व जो है बिहार में नहीं है। राजद का पिछलग्गू बनी हुई पार्टी जो है वो घूमते रहती है। और ऐसे में देखिए कि विजय सिन्हा ने भी ठीक वही कहा। कल जो प्रोटेस्ट हुआ, विरोध मार्च निकला, उसमें तेजस्वी यादव जो है वो काफी उभर करके सामने आए और ऐसे में विपक्ष के इस प्रोटेस्ट में दूर दूर तक कोई और दल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ऐसे में आपको बताएं तो कांग्रेस को लेकर के विजय सिन्हा किस तरीके से हमलावर नजर आए। विजय सिन्हा हो गए या फिर भाजपा के अन्य नेता हो गए, लगातार कांग्रेस को आईना दिखाते रहते हैं और ये सवाल पूछते रहते हैं कि आप लोग मुद्दों को तो उठाते हैं लेकिन बीच में कहां गायब हो जाते हैं। अब आपको मालूम होगा कि कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, विरोध मार्च निकला, उसमें भाजपा नेता ये कह रहे थे कि तेजस्वी को ये लग रहा था कि वो गायब हो गए, पूरी भूमिका जो है उनकी अंदरूनी हो गई है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा और इसी वजह से तेजस्वी को प्रोटेस्ट निकालना पड़ा। लेकिन कांग्रेस कहां है? कांग्रेस तो दूर दूर तक मैदान में दिखाई नहीं दे रही है। अब ऐसे में कांग्रेस को लेकर के विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।